वेलकम टू आइश इन्फो न्यूज। आइश इन्फो न्यूज ही अपने व्यूअर्स को देता है खबरें संजीदगी के साथ। तो नजर डालते हैं अब तक की ताज़ा खबरों पर। ईरान से खबर है कि ईरान ने कहा है कि हम अपने दुश्मनों को मुकम्मल शिकस्त देने तक पीछे नहीं हटेंगे। ये भी कहा गया है कि आखिरकार दुश्मन को हथियार डालना ही होंगे। ईरानी आर्मी चीफ ने कहा है कि हमला आवर अमरीकी फौजी को पकड़ने या हलाक करने वाले ईरानी शहरी को $30,000 बतौर इनाम दिए जाएंगे। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक खलीजी इत्तेहादी ममालिक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत और बहरीन की हुकूमतें ट्रंप इंतजामिया के तर्ज अमल पर बेचैनी का शिकार हैं, क्योंकि ट्रंप इंतजामिया ईरान के साथ अमन कायम करने के अमल को मुनासिब तौर पर आगे नहीं बढ़ा सकी, जिस पर इन ममालिक में अब यह बहस भी शुरू हो गई है कि अमेरिका को फौजी अड्डे दिए जाएं या नहीं। आबनाए हुर्मुज में फिर ईरान ने जहाज़ों पर हमले किए हैं और दुनिया को ये बता दिया है कि हुर्मुज स्ट्रेट ईरान का ही है। ईरान ने बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी IAEA को अपने मुल्क में दाखिल होने से रोक दिया है और कहा है कि ईरान अपना एटमी प्रोग्राम हर सूरत जारी रखेगा। ईरान और अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज पर कंट्रोल होने के दावे किए हैं। ईरान ने कहा है कि हुर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का कंट्रोल है और कोई भी जहाज ईरान की इजाज़त के बगैर नहीं गुजर सकता, जबकि सदर ट्रंप ने तो आबनाए हुर्मुज को अमरीकी इलाका तक कह दिया। बाद में पता चला कि ये तो मजाक था, जबकि ईरान ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि आबनाए हुर्मुज ईरान का ही रहेगा। तो व्यूवर्स, अब आपने कमेंट करके ये बताना है कि आबनाए हुर्मुज पर किसका कंट्रोल है, ईरान का या अमेरिका का। तो सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए आइश इन्फो न्यूज़।